मित्रों, कहते हैं ना, कुदरत हर चीज में कुछ न कुछ रहस्य छुपा कर रखती है। कोई इसे देखता है तो फूल लगता है और कोई पहचान लेता है उसके भीतर की शक्ति को। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी शक्ति की जो धरती की गहराई में छुपी है, पौधों की जड़ों में। आपको लगेगा अरे ये तो साधारण चीज है, पर क्या आप जानते हैं यही साधारण जड़ें कई घरों की तकदीर को बदल सकती हैं। जी हाँ, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहाँ एक गरीब किसान रहता था। नाम था रामेश्वर। मेहनती, ईमानदार, लेकिन हर साल खेत में नुकसान, कभी फसल सूख जाए, कभी दाम न मिले। एक दिन थका हारा रामेश्वर गांव के मंदिर में बैठा था। वो बोला, भगवान, मेहनत तो मैं हर रोज करता हूँ, फिर भी बरकत क्यों नहीं आती। तभी वहाँ एक बूढ़े साधु आए। मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे घर में धरती की जड़ें हैं, पर आस्था की नहीं। धन पाने की शुरुआत खेत से नहीं, ऊर्जा से होती है। रामेश्वर समझा नहीं तो साधु जी बोले, कल सुबह तुलसी के पौधे की जड़ खुद अपने हाथ से निकालना, लेकिन पौधे को तोड़ना नहीं। उस जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के द्वार पर रखना, फिर देखना किस्मत कैसे करवट बदलती है। रामेश्वर ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसका सूखा खेत फिर से हरा हो गया। धीरे धीरे उसके घर में धन, शांति और खुशहाली लौट आई। अब आप सोचेंगे, क्या सच में कोई जड़ इतनी ताकतवर होती है? तो जवाब है हाँ। शास्त्रों में लिखा है, मूलम शक्तेः आधारः, अर्थात जड़ ही शक्ति का आधार है। पौधे की जड़ वो हिस्सा है जो धरती की गहराई से ऊर्जा खींचती है। सूरज नहीं देखती, पर धरती की हर शक्ति को सोख लेती है। यही कारण है कि जड़ों में अद्भुत कंपन यानी कि वाइब्रेशन होती है। पुराने ऋषि मुनि जब किसी जड़ी का प्रयोग करते थे तो सबसे पहले उसकी जड़ को प्रणाम करते थे, क्योंकि जड़ केवल मिट्टी से नहीं, ईश्वर की ऊर्जा में जुड़ी होती है। कौन सी जड़ धन और ताकत और बरकत देती है? अब बात करते हैं उन्हीं जड़ों की जिनका नाम शास्त्रों और अनुभव दोनों में बार बार आता है। सबसे पहले तुलसी जी की जड़ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इसे तुलसी देवी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय हैं। तुलसी की जड़ को घर में रखने से धन और सौभाग्य दोनों आकर्षित होते हैं। इसे सोमवार या गुरुवार के दिन थोड़ी मिट्टी सहित निकाल लीजिए, पीले कपड़े में बांधिए और तांबे के सिक्के के साथ घर के मुख्य दरवाजे पर रख दीजिए। हर शुक्रवार को उस पर जल चढ़ाइए और मन में बोलिए, शुद्धता में ही समृद्धि है। दूसरा, अश्वगंधा की जड़। जी हाँ, ऊर्जा और आत्मविश्वास के लिए। अश्वगंधा का अर्थ ही है घोड़े की शक्ति। इसके पौधे में इतनी प्राण शक्ति होती है कि उसकी जड़ घर के किसी कोने में रखने से थकावट, चिंता और आर्थिक बाधा दूर होती है। इसे कांच के छोटे डिब्बे में रखकर अपनी तिजोरी या कार्यस्थल पर रख दीजिए। ये धन की गति और अवसरों के प्रवाह को बढ़ावा देती है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। तीसरा पौधा है मनी प्लांट की जड़। जी हाँ, निरंतर प्रवाह का ये प्रतीक होता है। मनी प्लांट तो आपने अक्सर सुना होगा, पर असली चमत्कार इसकी जड़ों में है। जो मनी प्लांट पानी में बढ़ता है, उसका जल जब पारदर्शी रहे तो समझिए आपके जीवन की ऊर्जा साफ बह रही है। जब जड़ें काली या सूखी होने लगें तो नया जल डालिए और पुरानी जड़ों को मिट्टी में दबा दीजिए। इससे रुका हुआ धन दोबारा चल पड़ता है। चौथा पौधा है पीपल की जड़। जी हाँ, कर्म और शांति का प्रतीक है। पीपल केवल पेड़ नहीं, एक जीवित देवता है। इसकी जड़ में तीनों देवताओं का वास बताया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शनिवार को पीपल की जड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसकी थोड़ी मिट्टी घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। यह ग्रह दोष कम करता है और दुर्भाग्य से बचाता है। जड़ को घर में रखने का नियम क्या है? तो जड़ लेते समय पौधे से अनुमति मांगे। प्रकृति माता, मैं तेरी शक्ति का सम्मान करती हूँ या करता हूँ। जड़ को हमेशा
पूर्व या फिर दक्षिण दिशा में रखें। हर अमावस्या को थोड़ा गंगाजल छिड़कें। अगर जड़ सूख जाए या टूट जाए तो उसे जल में प्रवाहित करें। कभी भी ऐसे न फेंकें जहां पर उस पर पांव पड़ता हो। विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? विज्ञान भी मानता है हर जीवित पौधे के आसपास पॉजिटिव आयंस और ऑक्सीजन वाइब्स होती हैं। जब पौधे की जड़ सक्रिय रहती है तो वो घर के वातावरण की नकारात्मकता को खींचती है। इससे हमारा दिमाग शांत होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और सबसे जरूरी लक फैक्टर भी बेहतर महसूस करता है। मन की ऊर्जा और पौधों का संबंध क्या है? कई बार हम सिर्फ पूजा पाठ से नहीं बल्कि विचार की शुद्धता से धन आकर्षित करते हैं। पौधे हमारी सोच को साफ रखते हैं। जब हम हर दिन उन्हें प्रणाम करते हैं तो वो हमारी ऑरा एनर्जी को संतुलित करते हैं। अगर आप मन से बोलें मुझे पाने की नहीं बांटने की भावना चाहिए तो प्रकृति भी उसी अनुसार आपको वापस देती है। एक छोटी सी कहानी है इस संबंध में। एक बार एक गृहस्थ ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव मैं पूजा भी करता हूँ, मेहनत भी करती हूँ, फिर भी धन टिकता क्यों नहीं? गुरु जी मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम्हारे घर में पौधे हैं? वो बोला, हाँ कई हैं पर ध्यान नहीं रखता। गुरु बोले, जिस घर में जीवन का ध्यान नहीं वहाँ लक्ष्मी जी कैसे टिक सकती हैं? उसने उसी दिन एक तुलसी, एक अश्वगंधा और एक मनी प्लांट लगाया। हर सुबह उन्हें जल दिया और प्रणाम किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार बढ़ा और मन में अजीब सी शांति बस गई। बरकत सिर्फ जेब में नहीं सोच में होती है। गुरुवार को सुबह सूर्योदय से पहले तुलसी की जड़ का थोड़ा सा भाग ले लीजिए। इसे हल्दी और केसर के जल से शुद्ध कीजिए। फिर उस पर कपूर की सुगंध दिखा करके पीले कपड़े में बांध लीजिए। उसे अपनी तिजोरी के पास रखिए। हर बार जब आप कुछ नया काम शुरू करें उस जड़ को प्रणाम कीजिए जैसे किसी गुरु को करते हैं। याद रखिए ये तंत्र नहीं कृतज्ञता की शक्ति है। पौधे, मिट्टी, जड़ ये सब हमारे अपने हिस्से हैं। हम उनसे जितना जुड़ेंगे धरती हमें उतना लौटाएगी। हर जड़ की कहानी हमें यही सिखाती है धन वहीं टिकता है जहाँ प्रेम और शुद्धता बसती है। कभी पौधे को सिर्फ हरियाली मत समझिए, वो आपके जीवन की ऊर्जा हैं। धरती की जड़ें सिर्फ पौधे नहीं संभालती, वो आपकी किस्मत भी संवारती हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कमेंट में लिखिए, मैं प्रकृति की शक्ति को अपने घर में आमंत्रित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लाइक कीजिए ताकि ये शुभ ऊर्जा औरों तक पहुँचे। शेयर कीजिए ताकि किसी और के घर में भी बरकत आए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगले वीडियो में आपके लिए और अच्छी जानकारी हम लेकर के आने वाले हैं। श्री हरि, आप सुन रहे थे जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते कमेंट में लिखना ना भूलें, जय माँ लक्ष्मी।